क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी जो कि जेल में रहा है आज एडवोकेट है और अपना केस खुद लड़ रहा है और 12 सालों के बाद उसमें जो मुकदमा लगा हुआ था वो उसने जीत लिया है। मतलब हमारा पुलिस सिस्टम जो हम कह सकते हैं वो ऐसा कितना गलत कर सकता है। कोई अगर इंसान जो कुछ नहीं किया है उसको भी सज़ा मिल चुकी है, वो भी 12 साल, और उसने ये जेल में ही ठान लिया था कि वो एडवोकेट बनेगा और उसने बन के भी दिखाया और आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। पर जो उसके साथ हुआ है वो ना तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ और ना ही आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अमित चौधरी, एडवोकेट अमित चौधरी की, जो कि किरथाल यूपी से आते हैं और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 12 अक्टूबर 2011 को वो महज 18 साल का होगा। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन के घर जाना, उसकी बहन के गांव जाना उसे इतना भारी पड़ सकता है। अमित एक गांव से था, उसकी बहन की शादी हो चुकी थी गांव में और उसकी बहन ने उसे फ़ोन किया कि तू मुझसे काफ़ी दिनों से मिलने नहीं आया है। तो उस दिन वो बहन को बोलता है कि चल मैं आता हूँ तेरे यहाँ, और वो चला जाता है। बस छूट ही रही थी पर उसने बस को दौड़ के पकड़ा, जैसे किस्मत भी यही चाहती थी कि वो जेल जाए। वो अपनी बहन के यहाँ तो गया पर 12 अक्टूबर 2011 को उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई जब 24 अक्टूबर को उसे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल लेके गए। वो शामली विलेज में वहीं मौजूद था जहाँ पे एक पुलिस वाले की, एक कांस्टेबल का मर्डर हुआ था। और दूसरे पुलिस वालों ने यही सोचा कि अगर वो उस लोकेशन पे था तो उसका मतलब यही है कि इसने ही कांस्टेबल को मारा है। कैसा हो सकता है ऐसा? हमारी पुलिस सिस्टम, हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसे कितना गलत कैसे कर सकती है किसी के साथ? और गुंडे का नाम होता है सुमित केल। मतलब एक सीधा साधा इंसान जो कि अपनी बहन के यहाँ जाता है मिलने के लिए, उसने कुछ किया ही नहीं है। ना तो इन्वेस्टिगेशन जब होती है ना तो उसका नाम आता है कहीं, ना तो उसके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं, तब भी उसे पुलिस उठा कर लेके जाती है। वो भी वहाँ से उसे उठा कर लेके जाती है, मतलब वो कहीं और जाए रहता है किसी और गांव में। वहाँ से उसे पुलिस इस तरीके से उठाती है, AK-47 गो मतलब जो बंदूक रहती है वो ले लेती है, मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी था। और जब पुलिस उसे पकड़ती है और देखती है तो ये कहती है ये तो महज 18 साल का है और ये क्या किसी को मारेगा। उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत इकट्ठा थे ना तो कुछ था, बस वो उस लोकेशन पे वहाँ पे था तो उसे दूसरे गुंडों के साथ भी इसे भी पकड़ लिया गया, उसे जेल में लेकर गए और वो रहा मुजफ्फरनगर के जेल में। 24 अक्टूबर को उसको उठाया गया। 25 अक्टूबर से उसके साथ न जाने कितने गलत बर्ताव किए गए। उसे पाँव में मारा जाता था, नमक छिड़का जाता था, उसे ना तो खाने के लिए दिया जाता था, बस उसे यही सवाल पूछा जाता था कि राइफल कहाँ है। जो इंसान नाबालिग है, क्योंकि वो लड़का है, नाबालिग है, 18 साल का महज, वो राइफल जानता ही नहीं है तो वो आपको क्या बता पाएगा कि राइफल कहाँ पे है। और 12 दिन लगातार उसे सिर्फ यही पूछा गया कि राइफल कहाँ है। कभी उसे हिप्स पे मारते तो कहीं उसे करंट देते। आप सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पे करंट, पूरी बॉडी में करंट देना, नमक छिड़कना, पूरे खून से लथपथ वो इंसान होता था। 12 दिन वो मुजफ्फरनगर में रहा और उसके बाद उसे दूसरे जेल में डाला गया जो कि सिविल लाइन कहा जाता है उस जेल को। वहाँ पे भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ, मुकदमा चला और उसे करार दिया गया कि हाँ ये मुजरिम है। 2 साल वो पूरे जेल में रहा। उसे बहुत सारे गैंगस्टर का, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आता था कि आप हमारे साथ आ जाओ,
जेल से बाहर निकालने के बाद जनरली लोगों का जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो गैंगस्टर ने भी यही चाहा कि हम इसे हमारे साथ ले लें और हमारे जैसा बना दें। पर अमित ने जेल में ही ये ठान लिया था कि मुझे जेल से निकल के अपनी ज़िंदगी बनानी है। और उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जो जेलर थे वहाँ के वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उसको उन गुंडों के साथ नहीं रखा था, उन्होंने उसको दूसरे गुंडे के साथ भी नहीं रखा था। उन्होंने उसको अकेले एक बैरिक में रखा था जहाँ पे उसे किताबें भी दी जाती थी, जहाँ पे उसे खाना अच्छे तरीके से, मतलब एकदम ज़्यादा अच्छा नहीं पर अच्छे खाना मिल रहा था। उसे पेन दी गई थी, नोटबुक दी गई थी और वहाँ पे वो 2 साल तक रहा। जब उसकी रिहाई हुई, जब वो जेल से छूट के अपने घर गया, गांव गया, तब उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। लोगों ने उसे ताने कसे कि तू छूट गया, कब छूटा। ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट की। और 2015 में उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने ये ठाना कि जो मेरे ऊपर मुकदमा लगा था उसे मैं नील करूँगा। तो वो फिर लग जाता है LLB करने के लिए और वो अपने गांव में न रह करके गुरुग्राम शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उसने फिर से बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि आप, झंझोड़ के रखने वाली परिस्थितियाँ का सामना किया। जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जो उसने ये देख लिया पैसा नहीं होने के बाद भूखमरी क्या होती है, उसने ये देख लिया कि फिज़िकल टॉर्चर क्या होता है, उसने ये देख लिया कि मेंटल टॉर्चर क्या होता है। पर उसने ये ठान लिया था कि वो LLB करके रहेगा और उसने जैसे तैसे LLB किया। LLB के बाद उसने LLM किया और अभी वो एक एडवोकेट है और अपनी जो उसने केस है वो खुद ही लड़ी, ठीक है, और वो उससे खारिज करने में भी बहुत सफल रहा। तो अमित चौधरी को सलाम। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कि वो इंसान उस जगह पे कुछ भी कर सकता था, पर उसने ये नहीं सोचा कि मुझे गलत रास्ते पे जाना है। उसने सही रास्ता अपनाया और आज वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। और अमित चौधरी को मतलब दिल से नमन है यार। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं और ना तो ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाती है। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।